हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए, ये वाला टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम में तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, बट जब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। whenever two or more equilibrium gets established in the same container, simultaneously having at least one of the reactants or products common between them। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है? whenever two or more equilibrium gets established in the same container simultaneously having at least one reactant or product is common between them। right, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो बेटा एक वेसल दिया गया है, इस वेसल में आपका ए सॉलिड है, इस वेसल में आपका बेटा पी सॉलिड भी है। राइट, एक वेसल आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें ए सॉलिड है और पी सॉलिड है। बेटा जो ए सॉलिड है, मान लो वो टूट के प्रोड्यूस कर रहा है 2b गैस प्लस सी गैस, एंड आई एम अज्यूमिंग इस रिएक्शन का जो केपी है वो आपका KP1 है। दिस इज फाइन। जो पी सॉलिड है, मान लो वो टूट के प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस सपोज 2c गैस प्लस 3d गैस। मान लो इस रिएक्शन का जो Kp है वो आपको बेटा Kp2 दिया गया है। राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश्ड हुए इन द सेम कंटेनर, जहां पे एटलीस्ट कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई दे? कॉमन दिखाई दे। राइट बेटा, सुनिएगा। मान लो 0 टाइम पे मोल इसका था A0, मान लो इसका 0 टाइम पे मोल था P0। ये बात तो क्लियर है। ऑब्वियसली बेटा ये सब क्या होंगे? 0 0 होंगे। टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मान लो ये हो गया A0 माइनस x, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये बात तो क्लियर। ये हो गया मान लो इक्विलिब्रियम पे, दैट इज P0 माइनस y, ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा
एक कंटेनर में सी गैस बनी हुई है, तो सी गैस का जो टोटल मोल्स आएगा वो कितना आएगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली रिएक्शन में सी गैस का टोटल मोल बन जाएगा x प्लस 2y, और यहां बेटा सी गैस का टोटल मोल बन जाएगा 2x प्लस y। सो कभी भी आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिखाई दे तो सेम कंपोनेंट का मोल, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर सेम कर लेना बाय एडिंग बोथ ऑफ दिम, राइट। दोनों को ऐड करके आप मोल्स को सेम कर लीजिएगा, प्रेशर दिया है प्रेशर को सेम कर लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन दिए कॉन्सेंट्रेशन को भी आप क्या कर लीजिएगा, सेम कर लीजिएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लो बेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, सुनिएगा मेरी बात को बेटा ध्यान से। ए सॉलिड टूट के दे रहा है 2b गैस प्लस डी गैस, ये आपका बेटा बी गैस है जो अपन को टूट के दे रहा है ई गैस प्लस 2f गैस, ये आपका बेटा लेट अस सपोज ई गैस है जो कि आपको टूट के दे रहा है दैट इज 2d गैस प्लस 2g गैस। पहली रिएक्शन का Kp आपको Kp1 दिया, ये आपको Kp2 दिया, ये आपको Kp3 दिया, और इनिशियली 0 टाइम पे आपने बेटा स्टार्ट किया A का 1 मोल से। कितने मोल से स्टार्ट किया बेटा? 1 मोल ऑफ A। मेरी बात सुनिएगा, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये 1 माइनस एक्स होगा, ये आपका 2x होगा, ये आपका x होगा। ये बात तो क्लियर है। B दोबारा से टूट रहा है, B का सारा मोल आ गया यहां पे दैट इज 2x। फर्दर टूटेगा, मान लो बेटा टूटा 2x माइनस y, ये y बना, ये आपका 2y बना। ये जो E था वो दोबारा आया थर्ड रिएक्शन में, y बेटा टूटेगा, क्या बनाएगा? y माइनस z, ये 2z बनेगा, ये आपका 2z बनेगा। अब जो जो कंपोनेंट सेम है उनके मोल्स को बराबर कर दीजिए। B का कितना है? 2x माइनस वाई, ये कर दिया 2x माइनस वाई। E का कितना है? y माइनस z, ये अपन ने कर दिया y माइनस z। ठीक है। व्हाट अबाउट f? वो तो अलग ही है, d भी अलग है। o d, ये बन जाएगा x प्लस 2z, और ये बन जाएगा बेटा 2z प्लस x। ये बात तो क्लियर है। तो इस तरीका से अपन क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है वो अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। राइट बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिएगा बेटा, काफी अच्छा सवाल है। इक्विलिब्रियम से काफी अच्छा सवाल है बेटा, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? दैट इज व्हेन NO and NO2 are mixed। जब बेटा NO और NO2 को आप मिक्स्ड करते हैं, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टेब्लिश्ड। ठीक है।
क्या रिएक्शन है? 2NO2 से मिला N2O4, Kp आपको दिया हुआ है 6.8, NO2 से कंबाइन किया, आपको मिला N2O3, Kp आपको बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? इनिशियली NO and NO2 are mixed in 1:2 मोल रेशियो। इनिशियली आपने क्या किया? NO2 को मिक्स किया 1:2 मोल रेशियो में। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, बेटा ये सब गैसियस फॉर्म में लिया गया, एट इक्विलिब्रियम was 5 atm and partial pressure of N2O4 gas was 1.7 atm. Calculate the partial pressure of each gas at equilibrium. ये आपको बेटा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, बहुत शानदार सवाल है। NO2 को मिक्स किया, इक्विलिब्रियम आ गया जो कि आपको दिया गया है। इनिशियली NO and NO2 are mixed in 1:2 mole ratio. The total pressure at equilibrium was 5 atm. Partial pressure of N2O4 was 1.7 atm. Calculate the partial pressure of each gas at equilibrium and Kp of this particular reaction. ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। स्टार्ट करें कैसे करना? शायद आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ड्यू टू लेस स्पेस मैं इसको रब करने जा रहा हूं, स्टेटमेंट आपने बेटा नोट कर लिया होगा। चलिए देखिएगा, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? NO और NO2 को 1:2 मोल रेशियो में आपने किया मिक्स। अच्छा एक बात देखो, यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर बेटा फिक्स्ड है, मैं लिख सकता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर जो होगा दैट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ये आपने इक्वेशन माना। जीरो टाइम की बात करते हैं, इसका 1 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया एज पर द स्टेटमेंट। तो बेटा यदि इसका प्रेशर मैं P0 मानता हूं जीरो टाइम पे, तो इसका प्रेशर क्या होगा? 2P0 होगा। ये बात तो क्लियर है। ये अपन ने P0 माना, तो ये प्रेशर कितना हो गया? 2P0 हो गया, राइट। मतलब NO2 का जो प्रेशर है वो कितना है? 2P0। NO2 यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, इसको भी अपन 2P0 मान लेते। ये बात तो क्लियर है। अब सुनो, हम पहुंच गए बेटा इक्विलिब्रियम पे, कुछ कम होगा, मान लो हो गया P0 माइनस P1। क्लियर बात है। ये हो गया बेटा 2P0 माइनस P1, तो ये कितना बनेगा? P1। ये बात तो क्लियर है। अब बेटा ऊपर वाली इक्वेशन पे चलिए, वो क्या सिनेरियो है? 2NO2 है,
और आपको मिल रहा है N2O4। जीरो टाइम पे ये आपका 2p नॉट था, जीरो। T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये हो गया 2p नॉट माइनस P2 नॉट P2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिया है, माइनस 2p2 और ये हो गया आपका बेटा P2। अब इक्विलिब्रियम पे जो जो चीजें सेम है उनके मोल्स बराबर करिए। इक्विलिब्रियम पे आपको NO2 सेम दिखाई दे रहा, तो यहां पे इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 2p नॉट माइनस P1 माइनस 2p2, ये कितना हो जाएगा 2p नॉट माइनस 2p2 माइनस P1। ये बात तो क्लियर है बेटा, हो गया सवाल। अब आपको क्या बोला था, टोटल प्रेशर जो आया इक्विलिब्रियम पे वो आपका 5 atm आया। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपको बोलूं टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे प्रेशर ऑफ NO प्लस प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2O3 प्लस प्रेशर ऑफ दैट इज N2O4। ये बात तो क्लियर है। दूसरा क्या बोला गया, पार्शियल प्रेशर जो N2O4 का आया इक्विलिब्रियम पे वो आपका 1.7 atm आया, राइट और नॉट। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पे N2O4 का पार्शियल प्रेशर कितना है P2 है, मतलब बेटा आपको P2 का वैल्यू दिया गया है 1.7 atm। ये बात तो क्लियर है। PT देखो, NO का प्रेशर कितना है बेटा P नॉट माइनस P1, NO2 का 2p नॉट माइनस P1 माइनस 2p2, N2O3 प्लस P1 N2O4 प्लस P2, ये वैल्यू 5 atm दी है। दिस फिगर विल बिकम्स 3p नॉट P1 एंड दिस इज 1p1 माइनस P1 P2 माइनस 2p2 माइनस P2, P2 का वैल्यू 1.7 दिया हुआ है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3p नॉट माइनस P1 माइनस 1.7। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जिसमें दो वेरिएबल्स हैं P नॉट और P1, ठीक है। अब क्या करिए, आपको पहली रिएक्शन का Kp दिया हुआ है, मतलब इसका आपको Kp प्रोवाइड किया गया 6.8। बहुत सिंपली तरीके से अपन लिख सकते हैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से, 6.8 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2। ये बात तो क्लियर है। क्या फिगर बन जाएगा 6.8 इज इक्वल टू, ये कितना वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 1.7 डिवाइड बाय NO2 का पावर 2 2p नॉट माइनस 2p2 माइनस P1 रेज टू द पावर 2। ये इससे कैंसल कर दीजिए बेटा, वो तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड भी कर सकते हैं, 4 पे कट जाएगा। यहां से आपके पास एक और इक्वेशन आएगी P नोट और P1 की टर्म्स में। एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, P नोट और P1 की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा और फिर आपसे इस रिएक्शन का Kp पूछा गया, इस रिएक्शन का आप Kp लिख दीजिएगा, सारी वैल्यूज आपके पास है, फीड कर दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। शायद आपको बेटा ये क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड करें, यस और नो रिस्पॉन्ड करिए। आर यू गेटिंग, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं आगे। सुनिएगा मेरी बात को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, क्वेश्चंस पे मत घबराइएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कोई हवा नहीं है बेटा, आप बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीका से चलिए, आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया आएगा। चले आगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, व्हेन 1 mole of A gas is taken in a closed vessel
in a closed vessel following equilibrium is obtained. क्या इक्विलिब्रियम है बेटा? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। क्या बोला गया? ए गैस दे रहा है बी गैस प्लस 2C गैस। बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc1। ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला है? सी गैस हमें प्रोवाइड कर रहा है 2D गैस प्लस बेटा 3B गैस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc2। ठीक है। गिवन क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं? इक्विलिब्रियम का प्रेशर ओवर इनिशियल प्रेशर, that is given 13/6, that is given to us. And if concentration of C at equilibrium divided by concentration of A at equilibrium is equal to 4/9, then calculate Kc1 एंड Kc2। आपको Kc1 और Kc2 का वैल्यू बेटा क्या करना है? कैलकुलेट करना है। किस तरीका से करिएगा मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, स्टेटमेंट आपने नोट कर लिया होगा। प्रोसीड करें। मैं रब करने जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखो कैसे चलना है मैं आपको समझाता हूं। इसको अपन रब करने जा रहे हैं। क्या बोला? 1 मोल ए लिया 1 लीटर वेसल में, इज टेकन इन अ 1 लीटर क्लोज्ड वेसल। कर लो इसको। तो 1 मोल बोलो या 1 मोलर बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, बिकॉज वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है बेटा। सुनिएगा, टाइम 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलर है, ये 0 होगा। T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इट इज 1 माइनस एक्स, इट इज एक्स, इट इज 2x। दूसरा रिएक्शन में आ गए बेटा, ये 2x था मोलैरिटी के टर्म्स में, टूटेगा 2x माइनस वाई, 2y 3y। जो जो चीजें सेम है उनको आप ध्यान दीजिए। B सेम दिखाई दे रहा है, ये बन जाएगा x प्लस 3y, ये बन जाएगा 3y प्लस x। C सेम है, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई। बस यही आपको करना था। ठीक है। अब क्या बोला गया था? इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है ओवर जो P नोट है वो आपका वैल्यू 13/6 है। ठीक है बेटा। टेम्परेचर और वॉल्यूम यदि फिक्स्ड है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इनको मोलैरिटी बोलो या मोल्स बोलो, बिकॉज वॉल्यूम तो क्या है आपकी? 1 लीटर है। यस और नो? तो अपन लिख सकते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है? तो क्या लिखूं मैं? P equilibrium divided by P naught is equal to N equilibrium divided by N naught, that is equal to equilibrium पे moles, total moles 1 minus x plus 3y plus 2x minus y plus 2y। ये आपके बेटा इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं A, B, C और D के, राइट। और इनिशियल मोल्स कितने लिए थे आपने? 1 मोल लिया था। ये वैल्यू आपको दी गई है 13/6। ठीक है। x से x कैंसल होगा, 2x बचेगा और 5 और 4y। ये रिजल्ट कितना आएगा बेटा? जल्दी बताइए। दिस इज 1 प्लस 2x, 3 और 2 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 13/6। ये तो पहला रिलेशन आ गया आपके पास। यस और नो में जवाब दीजिए। उसके बाद एक फिगर आपको बोला गया था,
कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे है सी का, और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटा ए का है इक्विलिब्रियम पे 4/9। वॉल्यूम 1 लीटर है, कंसंट्रेशन बोलो मोल्स बोलो एक ही मतलब है। मेरी बात सुनिएगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, दैट इज 2x माइनस y। ए का क्या है 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 4/9। दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर लीजिएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास x और y का वैल्यू आएगा, इजीली आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, Kc1 और Kc2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। चैप्टर खत्म हो चुका है बिल्कुल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैं बेटा डेली कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके आईआईटी एडवांस मेंस में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देन क्या स्टार्ट करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट बेटा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर बेटा, बाय।